जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने स्क्वायर बेस पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। तो आज हम समझते हैं कि आज स्क्वायर टाइप नहीं, वो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल टाइप में है। कैसा है? रेक्टेंगल टाइप में। तो आज इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस क्वेश्चन के सही अप्रोच को जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से, जैसे अभी पढ़ते आ रहे हैं, कि उसी हिसाब से किस तरीके से हम सोच सकते हैं। अपने जो सोच को हमको डेवलप करना है। ये नहीं कि आप देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, तो इसमें दिक्कत है। आपको पहले क्या करना है, कंडीशन नोट कर लेने। कंडीशन नोट करने में 1 से 2 मिनट बहुत हो गया, उसके बाद तो सवाल फटाफट बन जाता है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको बनाने की कोशिश की होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 मित्र हैं ABCD WXYZ जो एक लंबे समय के बाद मिलते हैं और वो सभी एक रेस्टोरेंट में आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वह सभी विभिन्न रंगों को पसंद करते हैं, जैसे गुलाबी, बैगनी, हरा, लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद और काला, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। तो रेक्टेंगल टेबल पे बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल टेबल बना लेते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगल टेबल हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मेज की प्रत्येक चौड़ी भुजा पर 3 व्यक्ति और प्रत्येक लंबी भुजा पर 1 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। अब देखिए, जो मेज की चौड़ी भुजा कौन सी होगी? चौड़ी भुजा ये होगी और लंबी भुजा ये होगी। चौड़ी भुजा कौन सी है? ये वाली। और लंबी भुजा ये वाली। तो उसका कहना है कि चौड़ी भुजा पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब चौड़ी भुजा पर 3 व्यक्ति और लंबी भुजा पर 1 व्यक्ति। तो चौड़ी भुजा पर 3 व्यक्ति बैठा लेते हैं। तो 1 व्यक्ति यहाँ, 1 व्यक्ति यहाँ और 1 व्यक्ति यहाँ। यहाँ पे भी 3 और लंबी वाली पे 1। और इन सभी का मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर इसका मुंह कर देते हैं। केंद्र की ओर इसका मुंह कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि डी काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी काला रंग जो पसंद करता है उसके दाईं ओर से कौन से स्थान पर बैठता है? दूसरे स्थान पे। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इस कंडीशन को लिखेंगे? तो देखिए, ये लिख लेंगे काला, काला, काला के दाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 छोड़ के दूसरा, ये डी। तो काला के दाएं, दाएं के लिए हम क्या इस तरह का तीर का प्रयोग करेंगे, बाएं के लिए हम इस तरह प्रयोग करेंगे। तो क्या बोला है? काले के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डब्लू नारंगी पसंद करने वाले व्यक्ति के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डब्लू कहाँ बैठा है? जो भी नारंगी पसंद करता है उसके बाएं से तीसरे स्थान पे। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो नारंगी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठता है? डब्लू बैठता है। उसके बाद एक्स और वाई एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो एक्स और वाई कैसे बैठे? एक दूसरे के विपरीत। तो कैसे बनाएंगे? जैसे एक्स और इसके विपरीत, तो यहाँ ऐसे, और ये वाई। तो एक्स और वाई कैसे बैठे हैं? एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, मतलब आमने सामने बैठे हैं। उसके बाद सी उस व्यक्ति के विकर्णतः विपरीत बैठा है जिसे सफ़ेद रंग पसंद है, मतलब सफ़ेद रंग के विकर्ण बैठा है। कैसे बैठा है? विकर्ण बैठा है, डायगनली बैठा है। तो देखिए, सी जो है सफ़ेद रंग के डायगनली बैठा है। कैसे बैठा है? डायगनली, मतलब इस तरीके से। तो डायगनली कौन सा हो सकता है? देखिए, ये डायगनली होगा या फिर ये डायगनली होगा। कौन सा होगा? या तो ये डायगनली होगा या ये डायगनली होगा। इसके अलावा कोई भी डायगनली नहीं होगा। ये आप ये और ये डायगनली नहीं कह सकते हैं, ये और ये डायगनली नहीं कह सकते हैं, और ये तो आमने सामने हो गए। तो डायगनली या तो आप इधर ऐसे बैठाइए या फिर आप इधर ऐसे बैठाइए। तो इसने बोला है, इसने क्या बोला है?
कि सफ़ेद जो है सी के डायगनली बैठा है। चाहे आप सफ़ेद यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहीं पे भी जहाँ आपकी मर्जी करे वहाँ रख लीजिए। तो मैं सफ़ेद यहाँ रखता हूँ, ये सफ़ेद के डायगनली सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन को मिटा देते हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। तो सफ़ेद के डायगनली कौन बैठ गया, सी बैठ गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बी उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसे गुलाबी रंग पसंद है। तो बी कहाँ बैठा है, बी जो है गुलाबी रंग के विपरीत बैठा है। तो यहाँ पे गुलाबी लिख लेते हैं। बी कहाँ बैठा है, गुलाबी रंग के विपरीत बैठा है। इसके बाद जिस व्यक्ति को लाल रंग पसंद है वह उस व्यक्ति के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है जिसे पीला रंग पसंद है। मतलब जो भी व्यक्ति जिसको लाल पसंद है वो उस व्यक्ति के दाएं दूसरा बैठा है जिसको क्या पसंद है, पीला पसंद है। मतलब पीला के दाएं दूसरा कौन बैठा है, लाल बैठा है। तो पीला के दाएं दूसरा, दाएं ये पहला, दूसरा कौन बैठा है, लाल बैठा है। पीला के दाएं कौन बैठा है, लाल बैठा है। उसके बाद और ए के बाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है। देखिए क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति मतलब जिसे लाल पसंद है वह पीले के दाएं दूसरा बैठा है। जिसे लाल पसंद है वो पीले के दाएं दूसरा बैठा है। और किसके बारे में, लाल के बारे में। और ए के बाएं दूसरा बैठा है और ए के बाएं दूसरा बैठा है। तो ए के बाएं दूसरा कैसे हो जाएगा, यहाँ ए लिखेंगे, ए के बाएं दूसरा, पहला दूसरा। तो ए के बाएं क्या बैठा है, दूसरा बैठा है और ए के बाएं दूसरा बैठा है। जो सफ़ेद रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के समीप नहीं बैठा। अब जो लगा दिया, मैंने कल ही बताया था, जब जो लगा दे तो मतलब सबसे नज़दीक में जो लिखा हुआ है वो, तो जो लगा दे तो किसके सबसे नज़दीक है, ए के। तो ए जो है सफ़ेद रंग के पास में नहीं बैठा है। तो यहाँ पे हम इसके बगल में ये सफ़ेद लिख देंगे यहाँ, और यहाँ पे भी एक सफ़ेद लिख देंगे और इसको काट देंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है सफ़ेद के बगल में नहीं बैठा है। तो हम देखिए कंडीशन जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी समझ है। आप किस तरीके से लिखते हैं कंडीशन को वो आप अपनी समझ के अनुसार, आप जिस तरीके से जो आप लिख रहे हैं वो आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप किस तरीके से कंडीशन को नोट कर रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से कंडीशन नोट कीजिए कि आप जब क्वेश्चन हटा दे, जब क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपको कंडीशन से समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। बैठा है जो सफ़ेद रंग करने समीप नहीं बैठा। वाई लंबी भुजा पर बैठा है और सफ़ेद रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। देखिए वाई लंबे पे बैठा है, सफ़ेद के दाईं ओर बैठा है। तो देखिए सफ़ेद के दाईं ओर सिर्फ एक यही लंबी भुजा है, यही है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। सफ़ेद के दाईं ओर बैठा है जो कि लंबी भुजा पर बैठा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति पीला रंग पसंद करता है और जो व्यक्ति लाल रंग पसंद करता है वह मेज के एक ही भुजा पर नहीं बैठे। अब इस कंडीशन को समझिए। देखिए जो पीला पसंद कर रहा है और जो लाल पसंद कर रहा है वो दोनों मतलब मेज के एक ही उस पर नहीं बैठ सकते। तो यहाँ तो एक ही व्यक्ति आएगा तो इधर तो बैठने का सवाल ही नहीं होता। देखिए अब इसका कहने का मतलब है जैसे अगर पीला, जैसे लाल यहाँ बैठ रहा है तो पीला यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर लाल यहाँ बैठ रहा है तो पीला इन दोनों पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर लाल इधर आएगा तो पीला इधर कहीं नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी हो सकता है लेकिन इधर नहीं आएगा। तो मतलब एक ही तरफ नहीं बैठेंगे, लाल और पीले दोनों एक ही तरफ नहीं बैठेंगे। अब देखिए आगे क्या है, मेज की भुजा पर नहीं बैठे। जो व्यक्ति लाल रंग पसंद करता है वह काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है। काला के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। देखिए जो लाल पसंद करता है तो इधर लिख लेते हैं अलग से, काला के तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, काला के दाएं तीसरे स्थान पे बैठता है। लाल रंग पसंद करने वाला, जो व्यक्ति लाल रंग पसंद काला रंग पसंद करने वाले दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है। और देखिए आगे क्या है, जो बैगनी और नारंगी रंग पसंद करते हैं वह व्यक्ति के विकर्णता विपरीत नहीं बैठते। देखिए क्या है, जो व्यक्ति लाल रंग पसंद करता है वह काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बैगनी और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के विकर्णता विपरीत नहीं बैठा है। जो मतलब काले के बारे में बात कर रहा है, और काले के जो क्या है कि ये बैगनी और
बैगनी और नारंगी के विकर्ण में ये जो है नहीं बैठे हैं, मतलब इनके विकर्ण में काला नहीं बैठा है, बैगनी और नारंगी के विकर्ण में काला नहीं बैठा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये हो गया, y के सामने क्या है, x बैठा है, तो यहाँ पे हम पहले x बैठा लेते हैं। y के सामने क्या हो गया, x हो गया, y के सामने क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए सफ़ेद के बगल में a नहीं आ सकता है, सफ़ेद के बगल में a नहीं आ सकता है, और a हम जहाँ रखेंगे उसके एक छोड़ के लाल होगा और लाल एक छोड़ के पीला होगा, लाल एक छोड़ के क्या होगा, पीला होगा। अब देखिए जब हम सफ़ेद के बगल में a नहीं रख सकते हैं तो इसका मतलब है a यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो a के लिए क्या जगह बची, ये बची, ए के लिए जगह यहाँ पे बची, तो ए एक छोड़ के लाल आ सकता है और इसके दाएं सफ़ेद भी आ सकता है, तो एक ये रख सकते हैं। आगे और चेक कर लेते हैं, अगर हम ए यहाँ पे रखते हैं, ए अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ए एक छोड़ के नहीं, देखिए समझिए, अगर आप ए यहाँ पे रख रहे हैं, ए यहाँ पे रख रहे हैं तो ए एक छोड़ के लाल और यहाँ पे पीला, तो ये दोनों तो एक जगह एक ही उसमें आ गए ना, जो हमको बोला हुआ है कि एक उसमें नहीं होने चाहिए। यहाँ मान लीजिए ए रखे और ए एक छोड़ के लाल और फिर यहाँ पे पीला के दाएं लाल, तो एक छोड़ के लाल होना चाहिए। तो ये देखिए, तो ये पीला और लाल एक पे आ जाएंगे, इसका मतलब ए आप यहाँ पे नहीं रख सकते, और सफ़ेद के बगल में तो ए आना ही नहीं था। अब ए यहाँ पे अगर आप रखते हैं, ए एक छोड़ के लाल यहाँ हो जाएगा और फिर एक छोड़ के पीला यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो सकता है कि पीला के दाएं लाल और ए के बाएं लाल, ये हो सकता है। अब देखिए ये यहाँ पे रख सकते हैं, अब यहाँ पे भी एक बार रख के देखते हैं, यहाँ पे ए रखते हैं तो ए एक छोड़ के लाल होगा क्या, नहीं, यहाँ तो सफ़ेद है, यहाँ पे क्या है, सफ़ेद है, तो यहाँ नहीं हो सकता। तो ए आप कहाँ पे रखिएगा, ए आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ए रख लीजिए, ए एक छोड़ के, ए के बाएं एक छोड़ के लाल, ये हो गया लाल, और ये पीला के दाएं लाल था एक छोड़ के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पीला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीला। तो आपकी ये कंडीशन हो गई। अब देखिए अब क्या बोला है कि और कुछ तो नहीं है ना। अब देखिए काला के दो छोड़ के लाल होगा, तो ये लाल दो छोड़ के या तो काला इधर आएगा या फिर एक दो छोड़ के काला यहाँ पे आएगा, काला क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अगर देखिए अगर आप काला यहाँ रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रखे, जैसे लाल है ना, एक देखिए एक दो, यहाँ काला रखते हैं, तो काला और काला के दाएं क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो एक छोड़ के डी यहाँ पे रख सकते हैं, और काला के दाएं लाल होना, अच्छा ठीक है। देखिए काला के दाएं लाल होना चाहिए, काला दो छोड़ के लाल, तो यहाँ कैसे रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं ना। जैसे यहाँ काला रखेंगे तो काला के दाएं एक दो तीन चार हो जाएगा, तो काला के दाएं दो छोड़ के लाल तो सिर्फ यहीं हो सकता है, तो आपको यहाँ पे काला रखना पड़ेगा, काला, काला के दाएं, देखिए ये दाया एक दो छोड़ के लाल हो गया, तो यहाँ पे लाल आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, काला के दाएं एक छोड़ के डी, तो काला के दाएं एक छोड़ के डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, डी रख देंगे, क्या रख देंगे, डी रख देंगे। अब क्या है, देखिए आपकी ये कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपके पास एक ये कंडीशन बची है, नारंगी के बाएं दो छोड़ के डब्लू होना चाहिए, तो आप नारंगी देखिए कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं आएगा, लाल है, सफ़ेद, पीला, काला, नारंगी अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, नारंगी हम यहाँ रखते हैं, तो नारंगी एक दो छोड़ के डब्लू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम नारंगी यहाँ भी रख के देख लेते हैं, ये भी जगह तो खाली है, नारंगी यहाँ रखते हैं तो एक दो छोड़ के डब्लू आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ वाई है, तो चलिए यहाँ रखते हैं। नारंगी एक दो छोड़ के डब्लू रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ डी है, यहाँ रखते हैं, तो नारंगी एक दो छोड़ के डब्लू रख सकते हैं, लेकिन काला के विपरीत में नारंगी और बैगनी नहीं हो सकता है, तो नारंगी हम यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं, तो नारंगी के लिए सिर्फ एक जगह बची, कौन सी है, ये वाली, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, नारंगी रख लेंगे। नारंगी एक दो छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, आपके पास ये कंडीशन भी हो गई, ये सारी हो गई है, आपके पास सिर्फ ये बची है, बी गुलाबी, कौन सी बची हुई है, बी गुलाबी वाली। अब देखिए
या तो बी यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बी के सामने या तो यहाँ गुलाबी आएगा या तो बी के सामने यहाँ पे गुलाबी आएगा, मतलब गुलाबी इन दोनों में से कहीं आने वाला है, इन दोनों में से कहीं आने वाला है। और यहाँ पे आप बैगनी रख नहीं सकते, तो इसका मतलब है बैगनी भी इन्हीं दोनों में से कहीं पे आएगा, चाहे यहाँ पे आ जाए चाहे यहाँ पे आ जाए। तो मतलब गुलाबी और बैगनी के लिए 2 जगह फिक्स हो गई। तो आपके पास सिर्फ एक कलर बचा, वो एक कलर कौन सा था? वो एक कलर था आपका बैगनी, हरा कलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हरा आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरा कलर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? या तो गुलाबी या बैगनी। अब हमें इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो आपके पास एक बी बच गया और एक एल बच गया। तो यहाँ पे या तो बी या एल, या तो यहाँ पे बी या एल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो गुलाबी या बैगनी, और यहाँ पे गुलाबी या बैगनी। और ये आपका सॉल्व, ये आपका सॉल्व। देखिए, तो आप इस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जब तक सोचना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, जैसे अभी देखिए मैंने एक कंडीशन में ही इसको बना दिया। आप चाहे तो 2 कंडीशन 3 कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन उतनी कंडीशन लेने के बजाय आप ये सोचिए कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप एक ही कंडीशन में कर पाएंगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ 2 कंडीशन लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 2 कंडीशन पिन मत कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंडीशन पर बना रहे हो, इसी में 2 कंडीशन आ गई, फिर क्या कीजिएगा? तो आप 2 कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो एक कंडीशन पे आपसे बन जाए। तो आज का दोस्तों सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।